उसका नाम था निधि। एक सुंदर, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की, लेकिन थोड़ा अजीब। उसकी सोच बाकियों से अलग थी। जहां लोग पैसों, लुक्स या स्टेटस में प्यार ढूंढते थे, निधि को चाहिए था सच्चा अपनापन। वो कहती थी, जिसे इंसानियत नहीं आती वो इंसान होकर भी जानवर है, और जो अपनापन दे वो जानवर होकर भी इंसान से बेहतर है। कॉलेज खत्म होने के बाद निधि ने शादी के रिश्ते देखने शुरू किए, लेकिन हर रिश्ता एक ही जैसा था। लड़के में घमंड, लालच, दिखावा, और लड़की को एक चीज समझने का नजरिया। एक दिन उसके शहर के चिड़ियाघर में एक अनोखी घटना हुई। एक गोरिल्ला, जिसका नाम था शैंकी, बहुत अलग था। वो न किसी को नुकसान पहुंचाता, न दहाड़ता, बस हर आते जाते को प्यारी आंखों से देखता और बच्चों के सामने फूलों से खेलता। निधि पहली बार जब वहां गई तो उसकी नजर शैंकी से मिली। उसे अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, क्या गोरिल्ला भी कोई दोस्त होता है? लेकिन निधि हर हफ्ते उससे मिलने जाती रही। उसे केले, सेब, बिस्किट लाकर देती और घंटों उससे बातें करती। जो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे निधि की सोच और दुनिया की सोच में टकराव बढ़ता गया। माँ बाप नाराज हो गए, क्या अब तू जानवर से प्यार करेगी? पड़ोसी ताने मारते, स्कूल के दोस्त ब्लॉक कर चुके थे। लेकिन निधि ने कहा, जिस दुनिया में लोग धोखा देते हैं, वहां एक गोरिल्ला मुझे सच्चा अपनापन दे रहा है। और एक दिन सब चौंक गए। निधि ने ऐलान किया, मैं इंसानों से नहीं, उस जीव से शादी करूंगी जिसने कभी मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। शादी हुई। कानूनी नहीं थी, पर भावनात्मक थी। लोग हंसे, मीडिया ने मजाक उड़ाया, लेकिन निधि ने सिर्फ इतना कहा, अगर इंसानियत मर चुकी हो तो इंसान से शादी क्यों करनी? आज भी वो चिड़ियाघर जाती है, शैंकी को खाना देती है, उससे बातें करती है और कहती है, तू ही वो है जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं कराया। शादी के बाद निधि लोगों की नजर में पागल हो चुकी थी, पर वो खुश थी। शैंकी के साथ बिताए हर लम्हे को वो सहेज रही थी। वो रोज चिड़ियाघर जाती। शैंकी भी जैसे उसे पहचानने लगा था। वो जब आता तो पिंजरे की सलाखों से हाथ निकालकर उसे छूने की कोशिश करता। निधि हंसती, रोती, बोलती, और शैंकी बस उसे देखता, बिना कुछ बोले, लेकिन बहुत कुछ कहता। लेकिन वक्त का खेल बड़ा बेरहम होता है। एक दिन सुबह निधि पहुंची। शैंकी को देखा तो उसके हाथ पैर में कोई हरकत नहीं थी। वो चुपचाप बैठा था, आंखें अध खुली। निधि घबरा गई। शैंकी, तुम ठीक हो ना? चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने बताया, उम्र और तनाव के कारण शैंकी की तबीयत बहुत खराब है, ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। निधि वहीं फर्श पर बैठ गई, बोल नहीं सकी, बस देखती रही। अगले दिन वो रात भर वहीं रुकी। सुबह जैसे ही सूरज निकला, शैंकी ने निधि की ओर देखा। आंखों में नमी थी, और फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, निधि के चेहरे के पास लाया, और वहीं उसकी धड़कनें रुक गईं। पूरा चिड़ियाघर शांत था। निधि चीख पड़ी, तू इंसान नहीं था, लेकिन सबसे सच्चा था। उसने अपनी मांग में उसी के नाम का सिंदूर भरा जो गोरिल्ला बनकर आया था, लेकिन शायद किसी जन्म में उसका सच्चा प्रेमी था। निधि अब अकेली है, पर हर रविवार वहीं जाती है। उस पिंजरे के सामने बैठती है जहां शैंकी की यादें आज भी सलाखों से झांकती हैं। शादी को 1 साल हो गया था। निधि अब एक नाम नहीं, एक सिंबल बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग उसे पागल, मेंटली डिस्टर्ब, पब्लिसिटी वांटी कहते थे, पर वहीं कुछ लोग धीरे धीरे उसकी बातों को समझने भी लगे थे। चिड़ियाघर में अब हर हफ्ते लोग शैंकी को देखने आते थे, निधि को दूर से फोटो खींचते। वो देखो जिसने जानवर से शादी की, लेकिन निधि को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन एक बच्चा आया अपने पिता के साथ। बच्चा बहुत खुश था। उसने शैंकी को केला दिया और बोला, पापा, ये गोरिल्ला बहुत अच्छा है, क्या मैं भी इसे गले लगा सकता हूं? पिता पहले तो झिझका, फिर निधि से पूछा, क्या ये सच में नुकसान नहीं पहुंचाता? निधि मुस्कुराई, नहीं, इंसान तकलीफ देता है, ये नहीं। वो पिता चुप रहा, और फिर खुद पहली बार किसी जानवर को प्यार से गले लगाया। उस दिन पहली बार निधि अकेली नहीं थी। कहानी अब बदल रही थी। गोरिल्ला वहीं था,
पर इंसान अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। निधि ने एक एनजीओ शुरू किया, साइलेंट सोल्स, जहां वो ऐसे जानवरों को बचाती जो लोगों की बेरहमी का शिकार हुए थे। शहर के बच्चों को वहां लाया जाता, उन्हें सिखाया जाता, प्यार भाषा से नहीं, भावनाओं से होता है। अंत में निधि ने सिर्फ गोरिल्ला से शादी नहीं की थी, उसने इंसानियत को फिर से जिंदा किया था।